स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। आज का वीडियो जो है वो है आपके प्रोटीन से रिलेटेड। आज हम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रोटीन्स के। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके पीवाईक्यूज रहेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, कुछ नए भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि मैंने बनाए हैं टॉपिक से। क्योंकि मैंने जब आपको प्रोटीन पढ़ाया तो मैंने आपको उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ाया प्रोटीन का, उसमें अमीनो एसिड्स का मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, फंक्शंस के बारे में बताया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्वेश्चंस आपको न्यू देखने के लिए मिलेंगे, वो स्टूडेंट्स सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने प्रोटीन वाला वीडियो भी देखा है। मतलब हेल्प मिलेगा, जिन्होंने देखा है उन्हें तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। सभी स्टूडेंट्स जो हैं एक कॉपी पेन भी ले लीजिएगा। आप ये देखिएगा आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं पूछूंगी, ठीक है, और उसका आपको आंसर करना होगा मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सबके लिए, क्योंकि आज हम एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम प्रोटीन के बारे में काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। जैसे पहले मैंने आपको उसके पीईएम और क्वाशरकोर के बारे में पढ़ाया, पैम के बारे में पढ़ाया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैम, ठीक है। मैंने आपको क्वाशरकोर पढ़ाया, देन फिर मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया न्यूट्रिएंट्स का, देन फिर मैंने आपको न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन पढ़ाया, फिर मैंने आपको एक प्रोटीन पूरा पढ़ाया। इसके बाद जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको लिपिड्स पढ़ाऊंगी मैं इसी तरीके से। फिर हम लिपिड्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं अमीनो एसिड से, जो बच्चे नहीं याद कर पाते हैं अमीनो एसिड्स, वो आज यहाँ बिल्कुल याद करके जाएंगे। रटना नहीं है, मेरी क्लास में रटना नहीं है, समझ में आ रहा है? एक भी बच्चा मेरी क्लास में रटेगा नहीं, समझेगा। समझ में आ गया? और क्या करके जाएंगे आप? सारे क्वेश्चंस ठीक करके जाएंगे, अपना जो मार्क है वो मुझे बता के जाएंगे। मैं लाइव रहूंगी आपके साथ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज दिखानी है आप लोगों को। ये न्यू लोगो है, मैंने अपने चैनल पर अपडेट कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, ये लोगो मुझे गूगल ने अपडेट करके दिया है। मेल आया था गूगल की तरफ से, उस पर ये लोगो इतने अच्छे से उन्होंने कलरफुल कर दिया। इसके चारों ओर की जो ये लाइनिंग है आप देख रहे होगे, ये वाला जो ये चीज है, ये बिल्कुल गूगल जैसा कलरफुल कर दिया। तो ये मुझे बहुत पसंद आया और मैंने इसको अपडेट कर दिया है स्टूडेंट्स आपके चैनल के लोगो पर, ठीक है। जिस चैनल से आप जुड़े हैं लर्निंग विद दिव्या से, तो डी स्टैंड्स फॉर दिव्या, ओके। डी का मतलब है यहाँ पे दिव्या, तो दिव्या से है ये। और इसको इतना सुंदर उन्होंने कलर करके दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अपडेट कर दिया है मैंने मेरे चैनल पर, ये लोगो आप लोग देख सकते हैं, ओके। सो ये एक अच्छी बात थी, मैंने कहा शेयर करती हूँ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ। चलिए तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं आप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं एक एक क्वेश्चन को इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। जहां क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेगा वहां मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करती चलूंगी, ओके। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण, ऊतक क्या होते हैं? ऊतक मतलब टिश्यूज, टिश्यूज। तो शरीर में आपके टिश्यूज का निर्माण कहाँ होता है? गिव मी 1 मिनट बस, ओके। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, मतलब टिश्यूज कैसे बनते हैं? टिश्यूज आपके, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है बहुत क्विकली, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन का फंक्शन क्या है? जो मेन फंक्शन है वो हम क्या पढ़ते हैं प्रोटीन का? बॉडी बिल्डिंग, अर्थात शरीर का निर्माण करना, सेल्स का निर्माण करना। सेल्स के अंदर जो है आपके, फिर सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आपके सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टम से आपकी ह्यूमन बॉडी क्रिएट होती है, या कोई भी बॉडी आपकी क्रिएट होती है। क्लियर है? हाँ, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है सभी का, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड्स आवश्यक होते हैं? मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने अमीनो एसिड्स जो हैं आपके प्रोटीन्स बनाते हैं। हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको जब प्रोटीन पढ़ाया था तब समझाया था कि ऐसे तो 300 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स खोजे जा चुके हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे मानव शरीर के लिए कितने अमीनो एसिड्स ज़रूरी हैं जो कि हमें भोजन से मिलते हैं या हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होते हैं? वेरी गुड, सबका आंसर एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी, 20। आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे देन फिर उसका ऑप्शन लिखेंगे आंसर में, ठीक है। ऐसे नहीं सी 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 सब बोल रहे हैं। जैसे सेकंड का सी है तो सेकंड का सी लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखो देन फिर उसका ऑप्शन लिखो साथ में। ऐसे मत करो कि सी सी सब पता नहीं चल रहा है किसका सी है, 1 का है, सेकंड का है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित
प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, बताइए। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, मतलब व्हाट इज प्रोटीन, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज प्रोटीन। पहला है शरीर का निर्माण करने वाला, या दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है ऊर्जा को प्रोड्यूस करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, ठीक है। सी ऑप्शन है विनियामक, या डी ऑप्शन है स्थूलता वर्धक। अब मुझे खुद नहीं पता है विनियामक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत तेजी से आ रहा है। शरीर का निर्माण करने वाला, बॉडी बिल्डिंग करने वाला जो है वो कौन है हमारी बॉडी के अंदर, वो है हमारी बॉडी के अंदर आपके प्रोटीन्स। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। वेरी गुड, सबके आंसर ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एंजाइम मूल रूप से क्या है, एंजाइम्स क्या होते हैं मूल रूप से, या इनकी प्रकृति, इनका नेचर क्या होता है। ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंजाइम्स, प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स, लिपिड्स होते हैं एंजाइम्स, या अमाइनो एसिड्स होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो आपके मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम की प्रकृति, एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से आपके प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, वेरी गुड, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, बिल्कुल ठीक है। चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, फटाफट से आंसर करेंगे सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये आपके 4 में ही, मतलब मैं पूछते चलूंगी, आप ध्यान रखना मैंने आपसे एक्स्ट्रा कितने क्वेश्चन पूछे। बताइए कोएंजाइम्स मूल रूप से क्या हैं, कोएंजाइम्स मूल रूप से क्या हैं, बताइए। कोएंजाइम्स मूल रूप से क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड हैं, अमीनो एसिड्स हैं, या विटामिन्स हैं, बताइए। आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। ऑप्शन नंबर 5 ई है, ये ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई है आपके पास। कोएंजाइम्स मूल रूप से क्या हैं, एंजाइम्स मूल रूप से क्या है, वेरी गुड, प्रोटीन, ठीक है। कोएंजाइम्स जो आपके सह एंजाइम्स होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं, वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर विटामिन्स। जो कोएंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो विटामिन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को तेज करते हैं, एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को और बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं कोएंजाइम्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले सह एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जैविक सिस्टम में, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन से पदार्थ उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम बायोलॉजिकल सिस्टम में हैं, हम बायोलॉजिक पर्सन्स हैं, ठीक है, ह्यूमन, हम बायोलॉजिक पर्सन्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनको उद्दीपित कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है, या बहुत ज़्यादा तेज करता है, ठीक है। जीवाणु करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, डीएनए करते हैं, ऑप्शन सी है एंजाइम्स करते हैं, या ऑप्शन डी है प्रोटीन्स करते हैं। वेरी गुड, सबका बड़ा अच्छा आंसर आया है, सबका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करते हैं, मतलब जितनी भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपने डाइजेशन में पढ़ा, डाइजेशन में जब आपके प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए आया तो मुंह में हुआ नहीं, बिकॉज क्योंकि कोई भी एंजाइम्स मुंह में प्रोटीन को पचाने के लिए नहीं पाया जाता। ईसोफेगस में होता है, फूड पाइप में, ग्रास नली में होता है, नहीं। ग्रास नली में या जब भोजन नली है आपकी, उसमें तो किसी का भी पाचन नहीं होता है, वो केवल आपके फूड को मुख से कहाँ लाने का काम करती है, अमाशय का काम करती है, बस उसका इतना ही काम होता है। अमाशय से जो है पाचन स्टार्ट होता है प्रोटीन का, तो वो जो पाचन है, जो प्रोटीन आपकी बॉडी में पहुंचा है, उसको कौन करता है, केमिकल रिएक्शंस उसके ऊपर एंजाइम्स करते हैं। कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में आपके पाया जाता है, आपके ब्लड में पाया जाता है केराटिन प्रोटीन, या फिर आपके जो है ये त्वचा में उपस्थित होता है, मतलब आपके स्किन में पाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है ऊन में उपस्थित होता है अल्फा केराटिन, या फिर ये आपके अंडे में उपस्थित होता है, फटाफट से बताइए। हाँ, यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल या स्किन, ठीक है। कोलाजन भी प्रेजेंट होता है आपके स्किन में, अल्फा केराटिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्किन में आपके क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा केराटिन, या आप बालों में भी बोलते हैं, बालों की जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, केराटिन होती है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन होती है आपकी, केराटिन होती है। इसके अलावा कोलाजन होती है, मैंने बताया ना, कोलाजन आपके हेयर्स में भी है, आपके स्किन में भी है, जो मैंने आपको बताया था मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम में।
कौन सी है? कोलाजन है। ठीक, इसके अलावा त्वचा में भी आपके अल्फा केराटिन है, बालों में भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? कितना प्रतिशत प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है? 42%, 42%, 50%, 60% या 80% प्रोटीन पाया जाता है? अप्रोक्सीमेट है, मैं यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो लगभग करीब हम पहुंच जाएंगे अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी। वेरी गुड, सबका आंसर क्या आ रहा है? मोस्टली आंसर आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए, 42%। 42 to 43% आपको देखने के लिए मिलेगा सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज होता है। इसलिए आपके सोयाबीन जो है, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोटीन माना जाता है। कैसा माना जाता है? कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोटीन, मतलब इसका जो जैविक मूल्य है वो बहुत अच्छा होता है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। हम किसी भी फूड को बायोलॉजिकल वैल्यू उसकी गुड तब बोलते हैं जब उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें फूड्स के थ्रू लेने होते हैं, भोजन के आहार के थ्रू लेने होते हैं। तो सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज आपके 42%, हाँ मतलब पहुंच रहे हैं लगभग 42 to 43% होता है। क्लियर है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, डीएनए और आरएनए की पैकेजिंग के लिए, डीएनए आरएनए दीज आर द न्यूक्लियोइड्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए, डीएनए तो ट्रांसफर होते हैं, उस पर जीन्स होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। एंड आरएनए, इनकी पैकेजिंग होती है। कल मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटीन्स, तो कौन से प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कौन सा प्रोटीन अनिवार्य होता है? आर्जिनिन, हिस्टोन, सिस्टीन या ग्लूकोज? फटाफट से आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। कौन सा होता है आपके? यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपके, जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है वेरी गुड, हिस्टोन। हिस्टोन वो प्रोटीन होती है जो डीएनए और आरएनए की पैकेजिंग करती है। और कौन इनको हेल्प कौन करता है? हिस्टोन जो है, ये दोनों मिलकर कौन सा, मतलब हिस्टोन प्रोटीन किससे बनता है? हिस्टोन प्रोटीन आपके किससे बनता है? इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा है, जल्दी से कमेंट करिए, आंसर करिए। हिस्टोन प्रोटीन किससे बनता है आपके? हिस्टोन प्रोटीन किससे बनता है? हिस्टोन प्रोटीन आपके आर्जिनिन और लाइसिन से बनता है। किससे बनता है? आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन ये दो प्रोटीन्स होते हैं, जो दो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कौन सी प्रोटीन बनाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डीएनए और आरएनए की पैकेजिंग। आप पूछेंगे मैम पैकेजिंग कैसे होती है, पैकेजिंग क्या होता है? तो जब मैंने आपको फैट्स पढ़ाया था, फैट्स, जब मैंने आपको काइलोमाइक्रॉन्स बताए थे कि काइलोमाइक्रॉन्स कैसे बनते हैं, तो जो ट्राइग्लिसराइड था जो आपके उससे जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाता है, जब वो गाल्गी के पास पहुंचता है तो गाल्गी उसकी क्या कर देती है? पैकेजिंग कर देती है। उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देती है, एक लेयर चढ़ा देती है। जो लेयर किसकी बनी होती है? फटाफट से आंसर करो। वो लेयर किसकी बनी होती है? किस प्रोटीन की बनी होती है वो लेयर जो गाल्गी बॉडी चढ़ा देती है आपके ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर? जल्दी, एपोलिपोप्रोटीन। कौन सा होता है वो? एपोलिपोप्रोटीन। ये क्वेश्चन मुझे ऐड करना था, इसलिए मैं यहाँ पूछती चलूंगी आपसे, ठीक है? मैंने इसी एक क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यही था, डीएनए आरएनए की पैकेजिंग के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक है? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन कौन कैसे बनता है? तो आर्जिनिन और लाइसिन मिलकर हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है? पैकेजिंग क्या होती है? किसी भी चीज की पैकेजिंग हम किसको बोलते हैं? तो जैसे आपकी गाल्गी बॉडी ने क्या किया था, ट्राइग्लिसराइड की एक लेयर से पैकेजिंग कर दी थी। इस लेयर का क्या नाम था? एपोलिपोप्रोटीन। और ये अब जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन गया? काइलोमाइक्रॉन्स बन गया। तो पैकेजिंग करना मतलब वो उस बॉडी में नहीं, हमारी जिस अवस्था में था उस अवस्था में हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही थी, तो उसके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो उस फॉर्म में, मतलब जब वो दूसरी फॉर्म बन जाती है तब वो हमारी बॉडी में यूज हो जाता है। जैसे काइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी में फैट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है? समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? पैकेजिंग समझ में आ गई? जैसे आप गिफ्ट रैप कर देते हो, गिफ्ट के ऊपर एक पन्नी चढ़ा देते हो, उसको रैप कर देते हो रैपिंग शीट से, सिमिलरली जो है आपके उसी तरीके से पैकेजिंग होती है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुगंधित अमीनो एसिड्स हैं। सुगंधित मतलब आपके एरोमेटिक, जिसमें खुशबू आती है, वो अमीनो एसिड्स के फटाफट से एग्जांपल्स बताइए कौन कौन से हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के? ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन,
या आपके टायरोसिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव? फटाफट से आंसर करेंगे। जिन्होंने भी आंसर किया है आपके ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल ठीक है। ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ये तीनों ही आपके एरोमेटिक या सुगंधित अमीनो एसिड्स बोले जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था टायरोसिन क्या करता है। फटाफट से आंसर करिए मेरे क्वेश्चन का, लिखिए जरा फटाफट से। टायरोसिन कौन से हार्मोन बनाता है? विच हार्मोन प्रोड्यूस टायरोसिन? टायरोसिन कौन सा हार्मोन बनाता है? टायरोसिन आपके इमरजेंसी हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा आपके ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन किसका प्रिकर्सर है? फटाफट आंसर आने चाहिए मेरे पास बहुत तेजी के साथ। वेरी गुड। ट्रिप्टोफैन किसका पूर्वगामी रूप है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ट्रिप्टोफैन आपके नियासिन का पूर्वगामी रूप है। तो 3 क्वेश्चंस यहां और क्लियर हो गए। क्लियर? कितने क्वेश्चंस कर लिए अभी तक हमने? किसी ने लिखा कितने क्वेश्चंस कर लिए? चलो खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है? आवश्यक का मतलब होता है इसेंशियल अमीनो एसिड है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक इसेंशियल अमीनो एसिड्स है? बताइए। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ग्लाइसिन या फिर एलानिन? कौन सा आपके आवश्यक अमीनो एसिड है? हमने इसकी ट्रिक भी याद करी है, मैंने आपको ट्रिक के थ्रू भी याद कराया है, कई बार आपको याद कराया है। तो हमारी ट्रिक क्या थी? वीआईपी हॉल में टीटी है। तो वो जो 2 टीटी हैं वो कौन कौन है? वो ट्रिप्टोफैन है और थ्रियोनिन है, वो टायरोसिन नहीं है। टायरोसिन जो है वो नॉन एसेंशियल में चला जाता है। किस में चला जाता है? नॉन एसेंशियल में। अब नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज कर ले रही है, हमारी बॉडी उनको बना ले रही है, ठीक है। तो टायरोसिन हमारी बॉडी में बन जाता है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ये नॉन एसेंशियल हो गया। एलानिन भी आपके नॉन एसेंशियल हो गया। ग्लाइसिन भी, जितने भी जी से स्टार्ट होते हैं, ये हमारी ट्रिक थी, जितने भी जी से स्टार्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स वो सब नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। तो कौन सा बच गया? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो कि किसका पूर्वगामी रूप है? नियासिन का पूर्वगामी रूप है, और ये एक आवश्यक अमीनो एसिड है, अर्थात हमें फूड से लेना होता है। हमारी बॉडी में ये बन नहीं पाता, हमें कहाँ से लेना होता है? फूड से लेना होता है, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपोप्रोटीन एक है। लिपोप्रोटीन क्या है बताइए? लिपोप्रोटीन मैंने आपको बताया था, जब मैंने क्लासिफिकेशन आपको कराया है प्रोटीन्स का, तब हमने लिपोप्रोटीन की बात करी है। लिपिड्स प्लस प्रोटीन, ये क्या है? इनकम्प्लीट प्रोटीन है, मतलब अपूर्ण प्रोटीन है। मैं एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड हिंदी में करूंगी ट्रांसलेट, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इनकम्प्लीट प्रोटीन मतलब अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जिसमें एक भी आवश्यक अमीनो एसिड्स नहीं पाए जाते, ठीक। कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी प्रोटीन, अर्थात वह प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कोई और पदार्थ भी मिक्स होता है, ठीक। सी इज डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन का हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, अर्थात वह प्रोटीन जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, बट एंजाइम कूच काच के जो है हमारी बॉडी के अंदर इसको क्या करते हैं? उत्पन्न कर देते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। एंड डी ऑप्शन इज सिंपल प्रोटीन, मतलब साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन अर्थात वह प्रोटीन जो नॉर्मली जाके हमारी बॉडी में अमीनो एसिड से बने होते हैं और अमीनो एसिड्स में ही टूट जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं साधारण प्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन क्या है? सबका आंसर आ चुका है, मैंने इतनी देर क्वेश्चन समझाया, आंसर सबका आ चुका है, वेरी गुड। कंजुगेटेड प्रोटीन, हिंदी मीडियम वाले भी अब दे पाए होंगे आराम से। कंजुगेटेड मतलब संयुग्मी प्रोटीन, अर्थात वह प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ एक अन्य पदार्थ भी होता है, जैसे लिपोप्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, जैसे आपके फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च जैविक मूल्य है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, किसकी? फ्रूट्स की मतलब फल की, पीनट की मतलब मूंगफली की, पल्सेस की मतलब दालों की, या एग की, अंडे की। हाई जैविक मूल्य है आपके सबसे ज्यादा किसका होता है? बायोलॉजिकल कंप्लीट वैल्यू, उच्च जैविक मूल्य किसका होता है? ये या इनमें से किसको आप कंप्लीट प्रोटीन बोलेंगे, अर्थात उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपके एग, यहां पर हो जाएगा आपके एग, अंडा, ठीक है। पीनट्स भी हो सकता है स्टूडेंट्स,
हम पीनट्स को, लेकिन पीनट्स का थोड़ा कम है रेशियो। अगर हम, मूंगफली भी अच्छा उदाहरण है, लेकिन हम अगर परसेंटेज देखते हैं प्रोटीन की, तो 43% प्रोटीन है आपके सोयाबीन से मिल रही है। मूंगफली में 23 या 25% प्रोटीन होती है। एक बार चेक कर लेना कितना परसेंटेज ऑफ प्रोटीन मूंगफली में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं बनेगा। जब उच्च जैविक मूल्य की बात आती है, बायोलॉजिकल वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, उच्च जैविक मूल्य पूछ रही हूँ, तो वो अंडे का होता है। अर्थात अंडा वह मतलब पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स जो मात्रा उनकी चाहिए वो पाए जाते हैं, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अंडा क्या है आपके, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, मतलब कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एग का जैविक मूल्य है। एग का जैविक मूल्य क्या है, मतलब एग किस कैटेगरीज में आता है? कंप्लीट प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन के अंदर आता है, सिंपल प्रोटीन मतलब साधारण प्रोटीन के अंदर आता है, पार्शियली कंप्लीट मतलब ऐसे प्रोटीन आंशिक रूप से पूर्ण है ये, मतलब इनमें कुछ अमाइनो एसिड्स की, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कमी है। हम फूड से तो केवल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ही लेते हैं ना, तो पार्शियली इनकम्प्लीट हम उसे बोलेंगे आंशिक रूप से पूर्ण, मतलब इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स की कमी है। और इनकम्प्लीट बिल्कुल थर्ड क्लास लो कैटेगरी है, कोई अमाइनो एसिड्स नहीं है इसमें। तो एग का जैविक मूल्य क्या है? सबका आंसर बहुत तेजी से बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीट प्रोटीन। एग किस में आएगा आपके, किस कैटेगरी में आएगा? एग को जो हम लेंगे तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन या गुड प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन इसमें लेते हैं, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? अब तुक्का मत लगाना, दिमाग लगाना अपना, कि मैम प्रोटीन के क्वेश्चन करा रही है तो चलो प्रोटीन आंसर दे दो। ध्यान से देखना, ऐसा याद नहीं करना है, समझना है क्वेश्चंस को। तो ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? वेरी गुड, सबका आंसर सही है। ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन का एंजाइम पाचन करता है। चलो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या है? ट्रिप्सिन किस फॉर्म में बॉडी में आता है? ट्रिप्सिन किस फॉर्म में बॉडी में आता है? किस फॉर्म में? इसको एक्टिव फॉर्म में कौन लाता है? मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे। ट्रिप्सिन किस फॉर्म में आता है? 3 बल्कि। ये सिक्रीट कहाँ से होता है ट्रिप्सिन एंजाइम? क्या सीधे ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीट होता है बॉडी में? नहीं। हाँ, जिनका आंसर आ रहा है बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो आंसर देंगे। ट्रिप्सिन की जो इनएक्टिव फॉर्म है वो क्या है? ट्रिप्सिनोजन। क्या है आपके? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, जो कि आपके कहाँ से सिक्रीट होते हैं? अग्नाशय से सिक्रीट होते हैं, पेनक्रियास से सिक्रीट होते हैं। कहाँ सिक्रीट होते हैं, कहाँ आते हैं सिक्रीट होके? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? पेट में पेप्सिन करता है। पेप्सिन के भी इनएक्टिव फॉर्म क्या है? पेप्सिनोजन। वो उसके साथ कौन वर्क करता है आपके? HCl। HCl होता है आमाशय में, और वो पेप्सिन को किसमें, पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। तब प्रोटीन किसमें टूटता है? कम से कम 10-15 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने। तब प्रोटीन किसमें टूटता है? पहले पेट की बात कर लेते हैं। पेट में आपके क्या निकला? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन किसके टच में आया? HCl के। HCl से वो किसमें बना? पेप्सिन में। पेप्सिन में आप किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन्स किसमें टूटते हैं? प्रोटीन्स आपके, वेरी गुड, पॉलीपेप्टाइड्स में टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में टूटते हैं। फिर ये कहाँ आ जाते हैं? छोटी आंत में। छोटी आंत में आपके कौन से एंजाइम्स आते हैं? छोटी आंत में आपके आते हैं अग्नाशय से ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, बहुत सारे एंजाइम्स मैंने आपको बताए थे, जिसे हम पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। तो अब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? फटाफट से मेरा ये आंसर दीजिए। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे यहाँ पर पूछे हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली LT ग्रेड। LT ग्रेड भैया लेक्चरर ग्रेड का एग्जाम होगा, ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसमें। ट्रिप्सिनोजन को वैसे भी पूछे भी गए हुए हैं। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है? एंटीरोकाइनेज। कौन करता है? एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटीरोकाइनेज एंजाइम सक्कस एंटेरिकस, अर्थात
छोटी आंत के रस से सिक्रीट होता है, छोटी आंत के रस से, छोटी आंत के रस से एंटीरोकाइनेज सिक्रीट होता है जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ट्रिप्सिन तब जाकर के किसका एंजाइम का पाचन करता है? प्रोटीन्स का पाचन करता है। क्लियर है? कितने क्वेश्चन पूछ लिए? कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछ लिए होंगे इस क्वेश्चन के बीच में मैंने। सब इंपॉर्टेंट है, सारे लिख लेना दोबारा देख के वीडियो, अगर स्किप हो गया हो। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन, एक एक चीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड है। अर्ध आवश्यक को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी इसेंशियल। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कुछ मात्रा तो उनकी हमारी बॉडी में बन रही है, लेकिन कुछ हमें बाहर से लेना जरूरी है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ा हमारी बॉडी बना ले रही है, लेकिन थोड़ा भैया फूड से लेना जरूरी है। तो वो कौन सा है? ये एलटी ग्रेड के क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे एग्जाम में 2018 में। सबका आंसर एकदम ठीक। ऑप्शन नंबर ए, आर्जिनिन। आर्जिनिन, जो कि हमने कल भी बात करी थी, आपके सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। लेकिन अगर हम आर्जिनिन को इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में कैटेगराइज करेंगे तो आर्जिनिन आपके किस में जाएगा? इसेंशियल अमीनो एसिड्स में जाएगा। किस में जाएगा? इसेंशियल। अब बहुत से अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो सेमी इसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? टायरोसिन है, ग्लाइसिन है, सिस्टीन है और सीरीन है। टायरोसिन है, ग्लाइसिन है, सिस्टीन है, सीरीन है और आर्जिनिन है। टायरोसिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, सीरीन ये सब नॉन इसेंशियल में भी आते हैं, मतलब इन्हें बॉडी बना भी लेती है, हमारी बॉडी में ये बनते हैं। अगर हम नॉन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में, आवश्यक और अनावश्यक में अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो ये सारे किस में चले जाएंगे? अनावश्यक में। ठीक है, मतलब नॉन इसेंशियल में। लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी पूछ ली जाती है अब एग्जाम को टफ बनाने के लिए, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड्स। तो सेमी इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बन तो जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ मात्रा में बाहर से लेनी भी पड़ जाती है। तो सेमी इसेंशियल में कौन कौन से आ गए? मेरे साथ सब याद करेंगे इसको। आर्जिनिन है, लेकिन आर्जिनिन अगर इसेंशियल नॉन इसेंशियल में करेंगे तो इसेंशियल में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टायरोसिन है, ग्लाइसिन है, सिस्टीन है, सेरीन है। बट टायरोसिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, सेरीन को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो ये किस में जाएंगे? नॉन इसेंशियल में जाएंगे। किस में जाएंगे? नॉन इसेंशियल में। ठीक है, समझ में आ गया? तो अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? आवश्यक मतलब इसेंशियल, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। आवश्यक अमीनो एसिड्स है, बाहर से लेना जरूरी है। नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। नॉन इसेंशियल मतलब हमारी बॉडी में बन रहे हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। आवश्यक अमीनो एसिड्स कौन से हैं? एलानिन, एस्पर्जिन, ग्लाइसिन या लाइसिन। सबका आंसर एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है, लाइसिन, ये क्या है? आपके आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं। हमारी ट्रिक भी है जो हमने एक याद करी है, वीआईपी हॉल में टीटी है। वीआईपी हॉल में टीटी है। यहाँ पर जो आपके टी, ये ई है, इससे कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्मॉल बनाया है, बाकी सारे लेटर्स कैपिटल है। ऐसे ही आप ट्रिक को इसको लिख लेंगे। तो वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन, P stands for phenylalanine, H for histidine, A for arginine, L for leucine, L for lysine, है ना? M for आपके मिथियोनिन, T stand for tryptophan and आपके थ्रियोनिन। कौन सा हो गया? थ्रियोनिन। और एक टी और होता है टायरोसिन, वो चला जाता है नॉन इसेंशियल में। ध्यान रखना, नॉन इसेंशियल में केवल एक ही टी है, वो टायरोसिन है, वो नॉन इसेंशियल में जाता है। तो ये हमारी ट्रिक है जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं, कि आपको याद रहे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं। प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। क्या यह बात सच है, गलत है, असंगत है, असंबंधित है या सही है? प्रोलाइन एक अनावश्यक, अनावश्यक मतलब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपके? सही। जिन्होंने भी 4th ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही। थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस था इस क्वेश्चन में, मतलब थोड़ा वैसा हो गया ना, क्लियर दिख रहा है। आई थिंक आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं पढ़ दे रही हूँ फिर से। प्रोलाइन कौन सा पूछ रहे हैं? ये एंजाइम आपके अमीनो एसिड्स प्रोलाइन। प्रोलाइन कैसा है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। मैंने जो ट्रिक बताई है उसमें नॉन इसेंशियल को भी याद करने की ट्रिक बताई है। आप लोग मेरा वो वीडियो देखना, इसेंशियल को याद करने की भी बताई है और नॉन इसेंशियल को भी याद करने की बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य निम्न में से कौन सा है? बताइए, ऑप्शंस हैं।
कब्ज को रोकती है, हड्डी दांतों को मजबूत बनाती है, दृष्टि को सुधारती है, या आपके ऊतकों की मरम्मत करना है। सब पहले लिखेंगे 18, देन उसका आंसर लिखेंगे। आप 18 के साथ ऑप्शंस लिखेंगे जो भी आपको देना है आंसर, ठीक है। और अपना इवैल्यूएशन आप स्वयं करते चलेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन है यहाँ पर कि भाई मैंने इतने सही किए, मेरे इतने आंसर सही हुए, उनको भी आप ऐड करेंगे क्वेश्चंस को, तब आप बताएंगे मुझे आंसर अपना रिजल्ट कि मेरे इतने सही हुए जो मैंने आपसे पूछे हैं, ओरली पूछे हैं। क्लियर? तो 18 का डी सभी का आंसर ठीक है। टिश्यूज को मरम्मत करना, टूट फूट की मरम्मत करना शरीर में, कोशिकाओं का निर्माण करना शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य है, मेन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक असर्शन है, एक रीजन है आपके पास। एक क्वाशरकोर बालक के निचले अंग में सूजन आ जाती है, मतलब उसके जो पैर के नीचे से जो हिस्सा जाता है, मतलब जो उसके पैर है वो अडीमा हो जाता है, उसमें वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं। क्यों? रीजन क्या है? वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ होती है और जल जो है वो कलेक्ट होता रहता है बॉडी के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, कौन सा कूट जाएगा? ए, बी, सी, डी बिल्कुल सही है, सभी का आंसर एकदम ठीक है। क्वाशरकोर में अडिमा होता है और स्पेशली ये चीज बताई भी जाती है कि निचले अंग में सूजन आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो आपके रेनल है, जो आपके किडनी है, ये सोडियम की मात्रा को बाहर नहीं निकाल पाती है, इस वजह से रेनल फेलियर भी कॉज होता है बच्चों में, मतलब उनकी किडनीज भी काम करना बंद कर देती हैं और जो जल है वो क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है। दोनों ही बातें एकदम सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हम बीमारियां हैं, इन्हें मिला दीजिए। पेलेग्रा, बेरीबेरी, काइलोनिकिया एंड ज़िरेप्थेल्मिया। इधर आपके पास सूची सेकंड है। किस न्यूट्रिएंट की कमी से ये होती हैं? आप फटाफट से मिलाएंगे एंड ऑप्शन बताएंगे। आई होप आपको ऑप्शन क्लियर हो रहे होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो फटाफट से मिलाइए। पेलेग्रा आपके नियासिन, तो फर्स्ट में ए में आप क्या बनाएंगे? सेकंड मिलाएंगे। बेरी आपके सब मिला रहे हैं, बहुत अच्छा, सब बिल्कुल इजी है ये तो। चलो मैं अपना फोन भी जो है चार्जिंग में लगा लूं। थाइमीन, वेरी गुड। काइलोनिकिया आपके लोहा, एकदम सही, सी में आपके 1 जाएगा। और ज़िरेप्थेल्मिया आपके रेटिना से रिलेटेड है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपके? आई थिंक सी हो गया ना, सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? मतलब आपके प्रोटीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में? डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड्स? एकदम करेक्ट आंसर है सबका, बहुत इजी है ये तो। हाँ, किस में जाते हैं आपके? ऑप्शन नंबर सी, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, ये सब किसके लक्षण हैं? 22 का आंसर करिए। पैम की कमी है, फ्लोरोसिस है, क्वाशरकोर है, सूखा रोग है। वृद्धि का अभाव है, चिड़चिड़ापन है, त्वचा में परिवर्तन है, बालों में परिवर्तन है, ये सारे लक्षण हैं आपके। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? ये पैम की कमी से हो रहा है, ये क्वाशरकोर की कमी से हो रहा है आपके, या फिर ये आपके बालों में परिवर्तन, स्पेशली क्वाशरकोर हो जाएगा इसका आंसर। कौन पैम कौन दे रहा है इसका आंसर? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो नहीं है मेरे हिसाब से इसका आंसर स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में जो है बालों में कलर देखने के लिए, चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब हम बालों की बात कर रहे हैं, स्पेशली आपके बालों की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपके क्वाशरकोर जाएगा। वेरी गुड, क्वाशरकोर, क्योंकि बालों में परिवर्तन हमने पढ़ा था, जो फ्लैग साइन हो जाता है वो बालों में परिवर्तन क्वाशरकोर में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है आपके 23, आवश्यक अमीनो एसिड्स में से एक है। आवश्यक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल बताइए, एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल बताइए। आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलाइन। सबका आंसर एकदम ठीक है। ग्लाइसिन, प्रोलाइन, एलानिन, ये सब क्या है? नॉन एसेंशियल। क्या है? नॉन एसेंशियल, ठीक। आवश्यक अमीनो एसिड्स कौन सा है आपके? आइसोल्यूसिन। कौन सा है? आइसोल्यूसिन, ऑप्शन नंबर ए। 24 का आंसर दीजिए। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सी है? अपूर्ण प्रोटीन मतलब कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, निम्न में से वो कौन सी है? किसकी है? चावल की प्रोटीन अपूर्ण है, जिलेटिन है, दाल की प्रोटीन है, अंडे की प्रोटीन है, इनकम्प्लीट प्रोटीन है। तो जेलेटिन, कल भी हमने बात करी थी, जेलेटिन जो है आपके जो फ्रूट्स में पाई जाती है, इसके अलावा मक्का की जीन, ये दोनों किस कैटेगरी में आती हैं? ये इनकम्प्लीट प्रोटीन के अंदर आती है। इनकम्प्लीट प्रोटीन अर्थात इसमें एक भी आवश्यक अमीनो एसिड
नहीं पाए जाते। पूरी मात्रा में तो छोड़ो, अच्छी मात्रा तो छोड़ो, पाए ही नहीं जाते हैं, इसलिए ये आपके अपूर्ण प्रोटीन की कैटेगरी में आकर के गिरते हैं। इसके अलावा अंडे की प्रोटीन आपकी किस में जाएगी? अंडे की प्रोटीन आपकी जाएगी फर्स्ट कैटेगरी में, बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन में। हम बात करें दाल और चावल की प्रोटीन, तो ये आपकी आ जाएगी पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन में। ठीक है, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन मतलब कि कुछ मात्रा कम है। कैसी मात्रा कम है? आपके कुछ मात्रा कम है, और उसको हम बोलते हैं आपके आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। कुछ अमीनो एसिड्स की मात्रा इसमें कम होती है। क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन? नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन में कितने % नाइट्रोजन होती है? ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और आपके आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टीजीटी में भी पूछा गया था। सबका आंसर एकदम बहुत बढ़िया तेजी से आ रहा है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16% प्रोटीन में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 26। ये अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। कौन सा अमीनो एसिड नियासिन का प्रिकर्सर होता है, प्रारंभिक रूप होता है? वैलिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। कौन सा होता है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का। 26 के साथ आप ऑप्शन मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स। 26 के साथ सी, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपके क्या है? ट्रिप्टोफैन आपके नियासिन का पूर्वगामी रूप है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 27। ये तो हो गया ना, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन हो गया तो हटाओ। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिप्टोफैन है। अब बताइए ट्रिप्टोफैन क्या है? एक आवश्यक वसीय अम्ल है, अनावश्यक वसीय अम्ल है, आवश्यक अमीनो अम्ल है या अनावश्यक अमीनो अम्ल है? ध्यान से आंसर करेंगे, रटना नहीं है, ध्यान से आंसर करना है। ट्रिप्टोफैन है, और पेपर में भी ध्यान से देख लेना कि वसीय अम्ल पूछ रहा है कि अमीनो अम्ल पूछ रहा है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन क्या है आपके? ट्रिप्टोफैन आपके सबसे पहले तो ये एक इसेंशियल मतलब आवश्यक क्या है? वसीय अम्ल है कि अमीनो अम्ल है? अमीनो अम्ल है। क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है। बिल्कुल करेक्ट। जिनका भी आंसर, अधिकतर सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एकदम सही है। ट्रिप्टोफैन आपके आवश्यक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रोटीन विश्लेषण की मतलब प्रोटीन को एनालाइज करने की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है आपके? बताइए। जेल्डाल मेथड होता है, फिनोल सल्फ्यूरिक मेथड होता है, आपके सेक्सलेट मेथड होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है? तो जेल्डाल मेथड आपको पता ही है सब जो है। जेल्डाल विधि ये प्रोटीन के जो है आपके विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। ठीक, प्रोटीन के एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। यहाँ हो जाएगा जेल्डाल मेथड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं है। तो हम हमारी ट्रिक को याद कर लेंगे। वीआईपी हॉल में टीटी है, वी से वैलिन, ठीक है, आई से आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइल एनालिन। तो भैया फिनाइल एनालिन आ गया यहाँ पर, तो ये तो जो है आवश्यक अमीनो एसिड है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, फिर एच से आ जाएंगे हिस्टिडीन, फिर आपके आर्जिनिन, फिर ल्यूसिन, लाइसिन। यहाँ पर तो भैया लाइसिन भी है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, हम ट्रिक के थ्रू चल रहे हैं, क्योंकि आप ट्रिक अच्छे से याद रखेंगे तो आपको आवश्यक अमीनो एसिड्स हमेशा याद रहेंगे। हॉल तक हो गया था। में टीटी है, तो एम से हमारा क्या था? मिथियोनिन नहीं है, तो कौन सा बचा? एलानिन बचा। तो एलानिन आपके क्या है? ये एक आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो ट्रिक है, ये मेरी ही एक बहुत फेवरेट स्टूडेंट है, आप सब मेरे फेवरेट हो, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट है और अभी भी चैट में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लता जी। ये उनकी ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक नहीं है, ये उन्होंने ही बनाई है। और ये ट्रिक उन्होंने जो है मेरे को सेंड किया था कि मैम मैंने इस तरीके से इन इसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद किया, और मैंने ये ट्रिक उनकी जो वीडियो प्रीवियस बनाई है उसमें दिखाई थी। मैंने खुद इतने अच्छे से अमीनो एसिड्स जो इसेंशियल हैं वो उन्हीं की ट्रिक से याद किए हैं, और ये मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि स्टूडेंट हैं वो मेरी, बट मुझे उन्होंने ये चीज़ बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा। लता जी हैं और वो अभी भी हमारे साथ लाइव चैट में जुड़ी हुई हैं, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना इजी बना दिया है उन्होंने इस ट्रिक से, आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं स्टूडेंट, आपको जो भी पसंद हो। मैं ये नहीं कह रही आप इसी ट्रिक से याद करो, बट मुझे ये रिमेंबर है इस ट्रिक के थ्रू, तो मैंने इस ट्रिक को आपके साथ शेयर किया है। और वो उनकी ट्रिक है दी हुई, मेरे को स्पेशली उन्होंने स्क्रीन पे दिया था कि मैम ये ट्रिक मैंने लिख के दिया था कमेंट में, तब मैंने उसका यूज किया। ओके, तो इसको बोलते हैं एजुकेशन को एक्सपेंड करना, मतलब अपनी शिक्षा दूसरे तक पहुंचाना, ठीक, बिना किसी स्वार्थ के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक क्वार्शर को शिशु की टांग अडिमा ग्रसित होती है, ये क्या हो गया? क्वेश्चन दोबारा कैसे आ गया?
खैर ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। अच्छा, यूजीसी नेट में पूछा है क्या, पहले किसी और में पूछा था? गुर्दे जो है वो सोडियम, ये तो हम कर चुके हैं कि दोनों ही बातें सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड हैं। अब आप इसको जो है फटाफट से इसमें बताइए कौन कौन से आवश्यक अमीनो एसिड हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। तो ट्रिप्टोफैन है, हाँ है हमारी ट्रिक में। वेलिन है बिल्कुल है हमारी ट्रिक में। लाइसिन ल्यूसिन है, बिल्कुल है हमारी ट्रिक में। लेकिन सेरिन नहीं है और एलानिन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके, कूट कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एकदम करेक्ट सबका आंसर आ रहा है। आप अपनी कोई भी ट्रिक बना करके जो आपको इजी हो रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए आप बना सकते हैं। आपको हमेशा मेमोराइज रहे वो चीज, ठीक है, आप कभी भूले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हो गया 33। अब इनमें से बताइए कौन से आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आइसोल्यूसिन, एलेनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन। आंसर करिए स्टूडेंट। यहां पर आपके 4 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। बट कल हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है। अगर हमें किसी चीज पे क्लेम भी करना पड़ जाए तो हम एनसीईआरटी प्रूफ ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि आर्जिनिन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, उसके आगे स्टार लगा रखा है इसेंशियल अमीनो एसिड्स में। तो आर्जिनिन भी जाएगा यहाँ, ल्यूसिन भी जाएगा यहाँ, वेरी गुड, लाइसिन भी जाएगा यहाँ, आइसोल्यूसिन भी जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सी ऑप्शन जाएगा यहाँ, फिफ्थ भी लिख लो। आर्जिनिन आपके अगर इसेंशियल में पूछा जा रहा है तो आवश्यक अमीनो एसिड है, लेकिन अगर आपसे अर्ध आवश्यक पूछा जाए तो अर्ध आवश्यक में भी आर्जिनिन जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आवश्यक अमीनो एसिड्स में भी आता है वो, इसेंशियल में भी आता है आपके आर्जिनिन, इसके अलावा आपके ये अर्ध आवश्यक में भी आता है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी को बेस मान के हम पढ़ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को आप व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे हाई वैल्यू जिसकी प्रोटीन की मिल रही है, देन उसके बाद घटती हुई मात्रा बतानी है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए सबसे पहले कौन आ जाएंगे? आंसर आने लगा सबका, वेरी गुड, सबका आंसर ए आ रहा है, एकदम सही है। सबसे पहले मूंग दाल होगी नंबर 1 पे, देन फिर हरी मटर आ जाएंगी, देन फिर सूजी, और देन फिर शकरकंद। शकरकंद जो होते हैं आपके स्वीट पोटैटोस, ये आपकी कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स होते हैं। किसका रिसोर्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन? एकदम करेक्ट सबका आंसर, बहुत तेजी के साथ आ रहा है, एकदम सही है। 35 का ऑप्शन नंबर सी। अमाइनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन की इकाई है। अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बताइए क्या क्या होता है, फटाफट से, बहुत तेजी से कमेंट, इसका आंसर का भी आना चाहिए। अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में जो हमने बात करी थी प्रोटीन्स में, क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो एक कार्बन होता है, देन एक साइड उसकी क्या होता है? अम्लीय समूह होता है, मतलब अर्थात कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। दूसरी साइड क्या होता है उसके? अमाइन ग्रुप होता है, जिसको आप बोलते हैं क्षारीय ग्रुप NH2, ठीक है। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक साइड किससे होता है जुड़ा हुआ? आर एक अन्य अणु को प्रदर्शित करता है, मतलब ये आर ही हर अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं, और ये आर ही हर अमीनो एसिड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं। हर अमीनो एसिड्स का फंक्शन अलग अलग होता है, किसकी वजह से? इस आर की वजह से। और एक साइड से अमीनो एसिड्स किससे जुड़े होते हैं? आपके एस से, ठीक है। तो अर्थात आपके 3 चीजें स्टेबल हैं, अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपके हाइड्रोजन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब जब हमने पेप्टाइड बॉन्ड लगाया था तो हमेशा याद रखिएगा, जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। तो एक अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा तो दूसरे अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? अमाइन ग्रुप। कौन सा जुड़ेगा? अमाइन ग्रुप। ये बात ध्यान रखना, अगर हम एक अमीनो एसिड बना रहे हैं तो एक का कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा दूसरे के अमाइन से, तभी तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? NH2 है तो हम इसका एक H यहां लिख लेते हैं और एक H आपके यहां लिख लेते हैं, और ये आपके चले गए, ये आपके क्या रिलीज हो जाता है? वाटर रिलीज हो जाता है, H2O।
वाटर रिलीज हो जाता है, देन आपके यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। और इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड्स स्ट्रक्चर बनाते हैं प्राइमरी, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वार्टिनरी। अब क्या हुआ था स्ट्रक्चर में, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज थे, मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा उनके लिए हार्ड हो गया था वो लेवल, बट कुछ नहीं है। तुम एक माला पिरो रहे हो, मान लो एक रस्सी लगा रहे हो, अब रस्सी सीधी जा रही थी, वो मुड़ गई, उसका मोड़न मोड़न ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, फिर वो यूं 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 मुड़ती चली गई, मुड़ती चली गई, इतना मुड़ गई कि ये तुम्हें ये गुच्छे उठा उठा के आपस में लगाने पड़ गए। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये प्राइमरी था। अगर उसमें मोड़न स्टार्ट हो गया, मतलब हेलिक्स बनने स्टार्ट हो गया, इट मीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया। ऐसे गुच्छा बन गई, जो है गुच्छा बन गई, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर आ गया। और देन फिर बहुत सारे गुच्छे मिलके क्या बनाते हैं, आपके क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब चतुर्थ श्रेणी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल था आपके, क्या था बताना, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम्पल बताओ फटाफट से। हीमोग्लोबिन, सॉरी ओह मैं खुद ही आंसर दे रही हूँ, हीमोग्लोबिन। क्या आंसर है आपके, हीमोग्लोबिन। जिसने आंसर दिया है वेरी गुड। चतुर्थ श्रेणी का आपके जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या है, हीमोग्लोबिन। चलो यहाँ मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब, क्योंकि मैंने प्रोटीन्स पढ़ाए हैं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी। हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, बताइए। एक हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आंसर करो कमेंट में। सही है, वेरी गुड, ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। दूसरी चीज, हीमोग्लोबिन कैसी प्रोटीन है, आंसर करिए, किस कैटेगरी में आएगी, सिंपल में, बायोलॉजिकल हाई में, कंजुगेटेड में, व्युत्पन्न प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन है, साधारण प्रोटीन है, कैसी प्रोटीन है। वेरी गुड, संयुग्मी प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है, शाबाश, जिसने आंसर दिया 4। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है कौन, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। और ऑक्सीजन का परिवहन, संचरण हमारे शरीर में किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होता है। ये क्वेश्चंस लिखते चलना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स हैं, हमने वीडियो में भी पढ़ा है और ये क्वेश्चन भी आता है। सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स हैं। अब यहाँ आप अपनी यूथ जो यूज करते हैं वो ठीक करेंगे। वो क्या ठीक करेंगे भैया, ये मिथियोनिन और सिस्टीन दोनों गंधा युक्त अमीनो एसिड हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख लो अपनी कॉपी में कि गंधक युक्त मतलब सल्फर मिथियोनिन में भी पाया जाता है, सिस्टीन में भी पाया जाता है। लिख लो CYSTINE, सिस्टीन। ठीक है, CYSTINE लिख लीजिए। सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स आपके मिथियोनिन, सिस्टीन दोनों हैं। यहाँ आप किसी एक के साथ नहीं जा सकते, तो यहाँ सबको एक नंबर मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए ऐड किया था। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ये सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में किस में पाए जाते हैं, इन ऑप्शंस में बताइए। अंडे की जर्दी में पाएंगे, आलू में पाएंगे, हरी पत्तीदार सब्जी में आपको मतलब GLV ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, या अनाज सीरियल्स में मिलेगा। तो प्रोटीन आपके अमीनो एसिड से बनते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। इनकी सबसे अत्यधिक मात्रा कहाँ मिलेगी आपको, अंडे की जर्दी में। सबका आंसर एकदम सही है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 38। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है, मरासमस रोग आपके किसकी कमी से होता है। वेरी गुड, सबका आंसर एकदम सही। मरासमस रोग आपके प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है। इट इज पैम, PEM, पैम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से मरासमस रोग आपके होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी का सही है। 39 नंबर, क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है। मरासमस एंड क्वाशरकोर दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन अगर स्पेशली पूछते हैं मरासमस तो प्रोटीन और ऊर्जा का माल न्यूट्रिशन है वो, और क्वाशरकोर केवल और केवल आपके प्रोटीन से होने वाली बीमारी है। सभी का आंसर एकदम करेक्ट, 39 का A। 40 का आंसर करिए। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हमने सीलियाक डिजीज पढ़ी है, गेहूं पढ़ा है, ग्लूटेन फ्री डाइट पढ़ी है। अभी सब क्वेश्चन पूछूंगी, सब पूछूंगी। जो मेरे साथ डेली जुड़ते हैं वो तो आंसर देंगे, और गलत दिया तो पीटेंगे भी, मेरे से पीटूंगी भी सबको। गेहूं में पाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो गेहूं में आपकी ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, 40 का आंसर एकदम सही है सबका, ग्लूटेन प्रोटीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ग्लूटेन इज मेड अप ऑफ, ग्लूटेन प्रोटीन खुद 2 आपके प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ग्लूटेन प्रोटीन खुद 2 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। वो कौन कौन से हैं बताइए। सिस्टीन, ग्लाइडिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटेन, ग्लाइडिन या ग्लूटेन, ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन किससे मिलकर बनी होती है आपके,
जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है गेहूं में पाई जाती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन्स। सीलियक डिजीज किसकी वजह से कॉज होती है? स्पेशली सीलियक डिजीज में इरिटेशन किसकी वजह से होती हैं? किसकी वजह से होती हैं? ग्लाइडिन। ठीक है, किसकी वजह से होती है? स्पेशली ग्लाइडिन। बताओ ग्लाइडिन में कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? ग्लाइडिन में कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? 33। ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड। ये क्या है आपके? पॉलीपेप्टाइड। 33 अमीनो एसिड जुड़े हैं पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्स में, और इसी फॉर्म में जो है ये ग्लाइडिन कहाँ पहुंच जाती है आपके? कहाँ पहुंच जाती है? आंत में, छोटी आंत में पहुंच जाती है। और फिर क्या होता है? फिर इसके अगेंस्ट कौन फाइट करती है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीलियाक डिजीज इज कॉज्ड बाय, सीलियाक रोग जो हमने पढ़ा है, सीलियाक डिजीज मैंने आपको पढ़ाया, सीलियाक डिजीज को बिल्कुल डिस्क्राइब करके एक चीज बताई है। ये किसकी वजह से कॉज होता है? सिस्टीन की वजह से, ग्लूटेन की वजह से, लाइसिन की वजह से, ग्लूटेनिन की वजह से। सीलियाक डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू या बाय ग्लूटेन। ग्लूटेन जो आपकी गेहूं की प्रोटीन है, ग्लूटेन, इसको जो है सीलियक रोग के जो मरीज होते हैं वो पचा नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होती है। जब ये डाइजेस्ट नहीं होती है तो ये पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म्स में आपके आंतों में पहुंच जाती है, और वहां पर फिर हमारा इम्यून सिस्टम इसको फॉरेन बॉडी समझकर, मतलब बाहर की कोई खतरनाक चीज समझ के मारने लगता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगता है, किल ग्लाइडिन्स करने लगता है, जिस चक्कर से जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स हैं वो खत्म होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। ठीक है, तो सीलियाक रोग किसकी वजह से कॉज होता है? ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, क्या है? शाबाश, ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन प्रोटीन्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन को जाना जाता है। किस कैटेगरी में डालेंगे आप इसे? साधारण प्रोटीन मतलब सिंपल प्रोटीन है ये, व्युत्पन्न प्रोटीन है ये, डिराइव्ड प्रोटीन है ये, युग्मी प्रोटीन मतलब सी ऑप्शन, युग्मी प्रोटीन मतलब कंजुगेटेड प्रोटीन है ये, या प्रोटेमिन के रूप में है ये? बताइए कौन से प्रोटीन है ये? या आपके वेरी गुड, सी युग्मी प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है? युग्मी। युग्मी मतलब कंजुगेटेड, तो एक प्रोटीन और उसके साथ कोई दूसरा पदार्थ मिलकर कंजुगेटेड प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियो, ग्लाइको, इसके अलावा लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। समझ में आ रहा है? ये सब किसके? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी आपके कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है कितने %? बताइए, प्रोटीन में कितने % नाइट्रोजन होती है? हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी 16%। अगर आपको लिखता मिले यहाँ पर 12 to 20% तो आप इसी में जाएंगे। ठीक है, मैंने देखा था बुक में एक क्वेश्चन ऐसा भी था शायद 12 to 20%, तो आप इसके साथ जाएंगे। ठीक है, 12 से 20 मतलब लगभग 16% आपके प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता बताता है खाद्य पदार्थ में, कि प्रोटीन की गुणवत्ता कैसी है? PER बताता है, PER प्रोटीन, PER, या केमिकल स्कोर बताता है, या BMR बताता है, या फिर आपके NPU बताता है? कौन बताता है प्रोटीन की गुणवत्ता? कौन बताता है किसी भी खाद्य पदार्थ में? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, NPU। NPU बताता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, NPU की फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म ऑफ NPU, नेट प्रोटीन यूटिलिटी, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन परसेंटेज यूज, सी ऑप्शन है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन प्रोटीन्स यूटिलाइजेशन। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। किसी भी खाद्य पदार्थ का एनपीयू अर्थात अगर आपने किसी भी व्यक्ति को 100 ग्राम प्रोटीन दिया है तो उसका कितना % आपकी बॉडी में यूज हुआ, उसको हम बोलते हैं नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अंडा देते हैं 100 ग्राम तो बताइए कितना % बॉडी में उसका यूज हो जाता है? वाई एग इज कॉल्ड हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। क्यों एग का बायोलॉजिकल वैल्यू उचित होता है? फटाफट से बताइए, मैंने ये % बताई है प्रोटीन वाली वीडियो में, कितना % यूज होता है? शाबाश, जो आंसर दे रहा है 96%, वेरी गुड। कितना % यूज होता है?
अर्थात अगर आपने 100 ग्राम अंडा किसी को खाने के लिए दिया तो उसका 96%, 96% जो है आपकी बॉडी के अंदर यूज हो जाएगा, उस पेशेंट के अंदर या उस व्यक्ति के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये मान हम कैसे निकालते हैं? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन से, ठीक है। इसलिए अंडे का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो किससे बना होता है? सल्फर से, नाइट्रोजन से, अमीनो एसिड से, किसी से भी नहीं। प्रोटीन्स आपके किससे मिलके बनते हैं? देखिए प्रोटीन में सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, मैंने बताया था जिंक, आयरन भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन प्रोटीन की जो इकाई है, हम जब इकाई पे जाते हैं, यूनिट पे जाते हैं, तो प्रोटीन में आपके बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। दैट्स वाई प्रोटीन इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीमर। क्या कहलाए जाते हैं आपके? हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है बताइए? प्रोटीन आपके पॉलीमर्स हैं, कार्बनिक यौगिक हैं और अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सबका आंसर सही है, जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है एकदम सही है 47 का। नेक्स्ट देखिए थी 48 क्वेश्चन, बताइए किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटन प्राप्त होता है? कौन सा वनस्पति स्रोत ऐसा है जो ग्लूटन देता है? सोया, चावल, मक्का, गेहूं, कौन देता है? एकदम करेक्ट, 48 का डी, गेहूं। इसके अलावा ग्लूटन किस में पाया जाता है? फटाफट से आंसर करो। इसके अलावा ग्लूटेन आपके किस में पाया जाता है? फटाफट से आंसर कीजिए। जब हम ग्लूटेन फ्री की डाइट की बात करते हैं तो हम क्या क्या नहीं देते गेहूं के अलावा? वेरी गुड, बार्ले नहीं देते, राय नहीं देते और ओट्स नहीं देते, ठीक है। बार्ले मीन्स जौ नहीं देते, राई नहीं देते खाने के लिए, ओट्स नहीं देते। हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। किसको देते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट? किसको देते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट? सीलियाक पेशेंट को। किसको देते हैं? सीलियाक पेशेंट को, क्योंकि वो ग्लूटेन को नहीं पचा सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 49, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए प्रोटीन का अंतिम उत्पाद, प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? ग्लाइकोजन है, इंसुलिन है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है। करेक्ट, 49 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, एकदम ठीक, सबका आंसर ठीक है। बहुत तेजी के साथ आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान यहां रखिए। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटीन का पाचन होने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। प्रोटीन का पाचन होने के बाद वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? किस में परिवर्तित हो जाते हैं? आपके अमीनो एसिड में परिवर्तित होते हैं, शर्करा में होते हैं, पेप्टोन्स में होते हैं, लैक्टोज में होते हैं, अमीनो एसिड्स में होते हैं, ठीक है। जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो वह किस में परिवर्तित होते हैं? आपके अमीनो एसिड्स में। जब पेट में पाचन होता है तो प्रोटीन किस में बदलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स में। देन वो पॉलीपेप्टाइड्स किस में बदलते हैं आपके, या पेप्टोन्स किस में बदलते हैं? अमाइनो एसिड्स में। जब उस पर आपके पेनक्रियाटिक जूस एंड सक्कस एंटेरिकस काम करता है, मतलब अग्नाशयी रस और छोटी आंत का रस जब उस पर काम करता है, तब जाके प्रोटीन सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होते हैं, फिर वो किस में बदलते हैं? अमाइनो एसिड्स में बदलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, सामान्यतः कम प्रोटीन वाली डाइट आप किसे देंगे? किसे देंगे जिसमें कम प्रोटीन होती है? मतलब लो प्रोटीन डाइट आप किसे देंगे? लो प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट आप किसे देंगे? हाँ, पीलिया में देंगे। किस में देंगे? पीलिया में। इसके अलावा अगर आपके ग्लोरुमेलोरस की कोई नेफ्रोटिस की कोई प्रॉब्लम है, मतलब रेनल प्रॉब्लम है, तो आप प्रोटीन का मात्रा कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप बुखार में प्रोटीन की मात्रा अच्छे से देंगे, जलने में प्रोटीन की मात्रा अच्छे में देंगे, क्योंकि जलने में क्या होता है? बर्न से क्या हो जाती है? सेल्स खराब हो जाती हैं। और कुपोषण में प्रोटीन की मात्रा हाई प्रोटीन डाइट देंगे। फीवर में बिल्कुल हाई प्रोटीन डाइट देंगे, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बॉडी क्या करती है? बहुत ज्यादा टूट फूट होती है बॉडी के अंदर। पीलिया में कम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई प्रोटीन डाइट आप किसको देंगे? बताइए, हाई प्रोटीन डाइट मतलब प्रोटीन की मात्रा अच्छी आप किस किस में देंगे? फीवर में, टाइफॉइड में, टीबी में, या सब में? ऑल में, ऑल ऑफ द अबव। जिसका ऑप्शन ए आ रहा है एकदम गलत आ रहा है भैया। टाइफाइड में भी आपके बुखार तो आता ही है, टीबी में बुखार नहीं आता है, बराबर आता है। ये तीनों में आपके प्रोटीन की जो मात्रा होगी वो हाई होगी। ऑल हाई प्रोटीन डाइट देंगे आप, प्रोटीन डाइट देंगे। क्यों? क्योंकि ज्वर जब आता है, जब फीवर आता है, इट मीन्स आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, कोई बाहर की चीज ऐसी आ गई है। और टीबी का बैक्टीरिया बहुत तगड़ा होता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया बहुत तगड़ा होता है, वो फीवर कॉज करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज हमारी उसके अगेंस्ट लड़ती हैं, तभी तो फीवर आता है। फीवर आने का कारण क्या है? ठीक है, तो उसमें कोशिकाओं की बहुत टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत के लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी होती है। हाई प्रोटीन डाइट हम देंगे इन सब में, फीवर में, टाइफॉइड में, टीबी में, सब में हाई प्रोटीन डाइट, उच्च मात्रा देंगे प्रोटीन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। शरीर में प्रोटीन करते क्या है बताइए। कोशिका का निर्माण करते हैं, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, कोई भी काम नहीं करते, या सिर्फ चर्बी बढ़ाते रहते हैं। शरीर में प्रोटीन आपके क्या करते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे सब। 53 का क्या आंसर है, 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सबका आंसर सही है, कोशिका का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। दालों में किस अमीनो एसिड्स का अभाव होता है। दालों में भैया आपके लाइसिन तो पाया जाता है, लेकिन कौन सा नहीं पाया जाता। दालों में आपके मिथियोनिन नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अनाज की, केवल अनाज की बात करें, मतलब वनस्पति जगत की बात करें, तो लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन ये सभी कम मात्रा में होते हैं। जो वनस्पति भोजन लेते हैं, वनस्पति पदार्थों से प्रोटीन प्राप्त करते हैं, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, तो उनको लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन इनकी वैसे भी कम मात्रा मिलती है। ठीक है, तो ये सब अच्छे मात्रा किस में पाए जाते हैं, अंडे में, दूध में, मीट में, इन सब की मात्रा ज्यादा अच्छी होती है। तो आप दूध पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं इन सब के लिए। फिलहाल यहाँ पूछ रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपके बी, मिथियोनिन। ठीक, किसका अभाव होता है, मिथियोनिन का होगा कि ल्यूसिन का होगा भैया, देख लेना जरा इसका आंसर, मिथियोनिन का होगा कि ल्यूसिन का होगा। ल्यूसिन भी तो नहीं होता है, एक बार देख लेना इसका आंसर। ठीक है तुम लोग, मेरे हिसाब से तो मिथियोनिन नहीं होना चाहिए, बाकी एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, रीचेक जरूर कर लेना। ओके, 54 को चलो नेक्स्ट देखते हैं। 54 के बाद क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे अच्छा सर्वोत्तम स्रोत बताइए। दूध, दही, सोयाबीन या हरी सब्जियां। भैया यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन है, दही भी अच्छा सोर्स है, सोयाबीन तो बड़ा अच्छा सोर्स है, हरी सब्जियां नहीं हो सकती, लेकिन दूध सबसे अच्छा सोर्स है। दूध, आप दूध के साथ जाएंगे। क्यों, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो आप उन्हें सोयाबीन खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते। दूध, दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो सब लोग यूज कर सकते हैं दूध का। ठीक है, तो और इसका जो एनपीयू है वो बहुत बेस्ट है। काउ मिल्क का एनपीयू बताना जरा कितना है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन कितना है, फटाफट से बताइए कितने परसेंटेजेस है, मैंने बता रखा है। जैसे आपने एग का बताया 96%, ऐसे काउ मिल्क का आपके 81% होता है एनपीयू। कितना होता है, 81%। 81% प्रोटीन उसकी यूज हो जाती है, मतलब उसका प्रोटीन यूटिलाइजेशन इतना बढ़िया है। तो प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत, यहाँ आप जो सोर्स है, स्रोत है, वो ए के साथ जाएंगे, दूध के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 56, फटाफट से मिला देंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ। किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटराइक एसिड। तो लैक्टिक एसिड दूध में, वेरी गुड। एसिटिक एसिड सिरके में, वेरी गुड। सिट्रिक एसिड नींबू में, एंड ब्यूटराइक एसिड आपके दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो अब आप एबीसीडी कूड लगा लेंगे इसका आराम से। हाँ, ए का 3 है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है हमारा। ब्यूटराइक एसिड दूध बिल्कुल ठीक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 2010 का क्वेश्चन है, टीजीटी का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एल्बुमिन पाया जाता है, बताइए। एल्बुमिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है आपके, अंडे में पाएंगे, बालों में पाएंगे, गेहूं में पाएंगे, रक्त में पाएंगे। रक्त में तो आपके ग्लोबिन होती है, ग्लोबिलिन होती है, ग्लोबिन होती है, ठीक है। गेहूं में ग्लूटेन होती है आपके, जिसे आप ग्लाइडिन बोल दीजिए, ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन से मिक्स होती है ना। मक्के की जीन होती है, बाल की आपके कोलाजन और क्रेटिन होती है। तो आंसर चला गया हमारा अंडा, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरीज देगा। जब 1 ग्राम प्रोटीन आपके देता है 4 किलो कैलोरीज, तो 5 ग्राम कितनी देगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इससे मिला दीजिए, कौन सी प्रोटीन किस में पाई जाती है, अंडा, दूध, गेहूं, मांस। फटाफट से मिलाएंगे। टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, सबको कूट दिखाई दे रहा है, मिलाइए। अंडे में आपकी आ जाएगी एविडिन, हाँ, दूध में आ जाएगी आपके केसिन, गेहूं में आ जाएगी आपके ग्लूटेन, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, मांस में कोलेजन कैसे हो सकता है, बनाओ 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 बनाओ, मैं भी देखती हूँ, गड़बड़ हो गई, मेरे से ही गड़बड़ हो गई। लेकिन एविडिन तो अंडे में होता है आपके, एविडिन, हाँ, मांस में कोलेजन तो हो गया, मेरा भी दिमाग खराब है, मांस में कोलेजन ही तो होगा, कल तो मैंने पढ़ाया मसल्स में आपके कोलेजन पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में कोलेजन मसल्स में होता है, एकदम सही है, एकदम सही है, सारा कूट सही है।
तो अंडे में एविडिन, दूध में केसीन। पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कंफ्यूज हो गई भाई। मायोसिन की बात करी थी हमने, मायोग्लोबिन की बात करी थी हमने, कल कोलाजन की बात करी थी, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन थी जो सबसे ज्यादा आपके मनुष्य के शरीर में या बायोलॉजिकली पाई जाती है, तो वो कोलाजन पाई जाती है, जो कि मांस मतलब आपके, अरे मैं मांस वो ले गई, मतलब जो मांस वैसा नहीं, और समझ सकते हो, फिलहाल मैं कंफ्यूज हो गई थी, फिलहाल ठीक है। मांस में कोलाजन, ठीक है, मसल्स में, ह्यूमन मसल्स में या मांस में कोलाजन पाई जाती है, एकदम ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसमें एल्बुमिन पाया जाता है? एल्बुमिन अभी हम कर चुके हैं, अंडे में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा प्रदान करेंगे? जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है तो 20 गुणा 4 करेंगे। 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपके 4 किलो कैलोरी देता है, तो क्या करेंगे? 60 गुणे 4 करेंगे। 10 ग्राम वसा आपके कितनी ऊर्जा, 1 ग्राम वसा आपके 9 किलो कैलोरीज देती है, तो 10 गुणा 9 करेंगे। करके रखो, फटाफट से आंसर करो। एकदम सही, सबका आंसर एकदम सही है, फटाफट से सब निकाल लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताइए, आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं, बताइए। अनावश्यक, अनावश्यक मतलब नॉन एसेंशियल, ये चीज ध्यान से पढ़ लेना, हिंदी में और इंग्लिश में जरूर देख लेना इसका क्वेश्चन। ये अनावश्यक लिखा है कि आवश्यक लिखा है, यहाँ पे गलती मत करके आना, ठीक है। अनावश्यक पूछ रहा है, मतलब नॉन एसेंशियल की बात कर रहे हैं। टीजीटी 2011 में जो दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाते हैं, मतलब आप फूड्स के थ्रू देते हैं, जो आपके शरीर के द्वारा उत्पादित होते हैं, शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, शरीर में आवश्यक नहीं होते, या शरीर द्वारा आप एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, तो 62 का आंसर हो जाएगा शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? महत्वपूर्ण अमीनो एसिड अर्थात इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? ग्लाइसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन। बस जहां हमने जी देख दिया वहां हमने आंसर लगा दिया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण अमीनो एसिड्स कौन सा नहीं है? ग्लाइसिन नहीं है, क्योंकि जितने भी जी से होते हैं वो हमारी ट्रिक में नहीं आते, वो सब नॉन एसेंशियल में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 64, प्रोटीन के चयापचय, मतलब जब मेटाबोलाइज हो जाता है प्रोटीन तो कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है, कौन सा पदार्थ बॉडी में बनता है या एक्सक्रीट होता है? आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन? 2011 का क्वेश्चन है, यूरिया, वेरी गुड। कौन सा है? यूरिया। सबका आंसर एकदम सही है। 65 का आंसर करेंगे सब। केसिन पाया जाता है, केसिन किस में पाया जाता है? 65 के आगे जल्दी लिखो ABCD फटाफट से, इतना टाइम नहीं है, 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बर्बाद नहीं करना चाहिए ज्यादा, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। केसिन किस में पाया जाता है? 2010 का क्वेश्चन है। केसिन आपके दूध की प्रोटीन है। जरा बताना इस पर कौन काम करता है केसिन पर, बॉडी में केसिन कैसे पचता है, कौन पचाता है केसिन को? केसिन को पचाता है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पचाता है? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का जो इनएक्टिव फॉर्म है वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म, क्या डायरेक्ट रेनिन निकलता है तुम्हारे आमाशय में? मैंने पढ़ाया है पाचन में, क्या निकलता है? प्रोरेनिन। क्या निकलता है? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन पे कौन काम करता है? प्रोरेनिन पे काम करता है HCl। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रेनिन एंजाइम। देन फिर रेनिन आपके क्या जो है, किसकी मिल्क वो प्रोटीन पे काम करते हैं? दूध की प्रोटीन केसिन पे काम करते हैं, उसको बदलते हैं किसमें? कैल्शियम पैराकेसिनेट में। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? बताइए। सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं? किसमें बताइए? चावल में, दूध में, अंडे में, सोयाबीन में। अरे अरे अरे, यहां आप लिखेंगे नहीं है, नहीं भैया नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं है, ये चीज इसमें लिखी नहीं है, ये गलत हो गया है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड्स उपस्थित नहीं है? यहां पर ये नहीं लिख लीजिए, नॉट लिख लीजिए, नॉट। यहां पर आप क्या करेंगे? आंसर नॉट। अब आंसर दीजिए। चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन किसमें नहीं होते हैं सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रेजेंट? अब सबका आंसर एकदम सही आएगा, वरना सबको चक्कर आ गए होंगे। ए, चावल किसमें नहीं है? चावल। बाकी दूध में है, सोयाबीन में है, अंडे में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, मतलब प्राणियों के जीवित रहने का जो फर्स्ट मैटर होता है, 80% भाग जो होता है वो किसका बना होता है? वो आपके बना होता है। 67 के साथ जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन, बिल्कुल सही आंसर सबका, ठीक है।
80% जो है पदार्थ जो है ह्यूमन बॉडी या कोई भी आप मटेरियल ले लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, 80% प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि प्रोटीन ही तो है जो ऊर्जा करें टिश्यूज सेल्स इन सबको फॉर्मेशन करते हैं। 68 बताइए, एक असर्शन है एक रीजन है। मानव आहार में ग्लाइसिन सेरिन टायरोसिन, ध्यान से सुनिएगा, ग्लाइसिन सेरिन टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। मानव आहार में आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें आपको कौन सा अमाइनो एसिड्स लेने चाहिए? असर्शन कह रही है ग्लाइसिन सेरिन टायरोसिन। क्यों? क्योंकि अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। अब आप इसका आंसर बताइए, कौन सा कूट सही होगा? पहले तो ध्यान रखिएगा ए और बी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मानव आहार मतलब आप ह्यूमन डाइट ले रहे हैं तो उसमें ग्लाइसिन सेरिन टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जितने भी अनिवार्य मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। इसमें आपके ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे? ABCD में से फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन इसमें आ रहा है, वेरी गुड, जिसने ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है पर आर सही है भैया। ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जांपल हैं, ग्लाइसिन सेरिन टायरोसिन। ये तो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं तो मानव आहार में लेने की इन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें आहार में इसलिए लेने चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो ए गलत है लेकिन आर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस की कमी से होती है? किस कमी के कारण आपकी ग्रोथ जो है वो रुकती है या ग्रोथ पर असर पड़ता है? मतलब वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? 69 का आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन। सब सही दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सा है? यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन या प्रोटीएज? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है आपके ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन, जिसकी पूरी कहानी मैं बता चुकी हूं, क्वेश्चंस पूछ चुकी हूं। 71। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? मतलब एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है इसमें से, बताइए। ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है या नहीं है? गैस्ट्रिन डाइजेस्टिव एंजाइम है या नहीं है? टाइलिन डाइजेस्टिव एंजाइम है या नहीं है? और पेप्सिन है या नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? ह्यूमन सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, मानव तंत्र में। तो मानव तंत्र में ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन तो आपके प्रोटीन को पचाने के लिए ही जरूरी है, ठीक है। पेप्सिन कहाँ बचाएगा? आमाशय में। ट्रिप्सिन कहाँ बचाएगा? छोटी आंत में। और टाइलिन मुख में पचाता है आपके, टाइलिन या आप इसको अमाइलेज बोलिए। टाइलिन तो बहुत जरूरी है मुख में लार कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम आपके नहीं है, वेरी गुड। 71 का बी, गैस्ट्रिन, कोई भी पाचक एंजाइम ह्यूमन बॉडी में नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। हमारे आहार में, आदर्शन कह रही है, हमारे आहार में, हमारी डाइट में सभी प्रोटीन का पाचन, जो भी हम डाइट से प्रोटीन ले रहे हैं, केवल क्षुद्रांत्र का मतलब है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रोटीन का पाचन, ये पूछ रहा है। क्यों? रीजन क्या है भैया? अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। जो मतलब पेनक्रियाज जो भी पूर्ण पाचक रस निकालता है प्रोटीन को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए, वसा को पचाने के लिए, वो कहाँ छोड़ता है? वो अपने अंदर रखता है या छोटी आंत में छोड़ता है? कहाँ रखता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्या हमारे आहार में जो हम प्रोटीन ले रहे हैं वो केवल छोटी आंत में पचता है? प्रोटीन केवल छोटी आंत में पचता है? गलत। ऑप्शन ए इसमें गलत है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक, अमाशय से स्टार्ट हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम्स अग्नाशय कहाँ छोड़ता है? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। ए सही है परंतु आर गलत है। जिसका भी आंसर सी था एकदम सही था, ठीक है, वेरी गुड, उसके लिए वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। इन प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन के लिए विच एंजाइम्स, मतलब कौन से एंजाइम्स आर सिक्रीट्स बाय पेनक्रियास? पेनक्रियास सिक्रीट करती है, बताइए।
अग्नाशय सिक्रीट करता है प्रोटीन के पाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम्स? बताइए। प्रो कार्बोक्सी पैप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सिर्फ वो दे पाएंगे जिन्होंने मेरा पाचन वाला वीडियो देखा है, या जो जितना डीपली मैंने पाचन समझाया है वो समझते हैं, केवल वो इसका आंसर दे पाएंगे। क्या आंसर हो जाएगा 73 का? 73 का आंसर होगा आपके, जिन्होंने भी आंसर दिया है सी, बोथ ए एंड बी, वो बिल्कुल सही है। प्रो कार्बोक्सी पैप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिन और आपके ट्रिप्सिनोजन, ये तीनों एंजाइम्स किसको पचाने के लिए पैनक्रियास सिक्रीट करता है? आपके प्रोटीन को पचाने के लिए। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी बिल्कुल ठीक है। ट्रिप्सिनोजन जो है पहले आपके उसको एंटीरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिन में बदलता है, देन फिर ट्रिप्सिन इन सबको बदलता है इनकी फॉर्म में, इनकी एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन को बदलता है काइमोट्रिप्सिनोजन में। क्लियर हो गया? नहीं सॉरी, काइमोट्रिप्सिनोजन निकलता है, उसको बदलता है काइमोट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन निकलता है बॉडी से, लेकिन उससे पैनक्रियास से, लेकिन उस पर वर्क करता है ट्रिप्सिन और उसको बदलता है काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन के संश्लेषण में, जो कि कहाँ होता है? सेल्स में होता है। कौन से सेल ऑर्गेनल्स मतलब कौन से कोशिका के अंग जो है वो सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं? आपको पता है हमारी बॉडी सेल से बनी है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं। मैंने कई बार आपको ये चीज समझाई है। और कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं? जैसे फैट सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में, वसा का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं? फटाफट से सब आंसर करेंगे इसका। वेरी गुड, 74 का आंसर क्या होगा आपके? बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके अंतःद्रव्य जालिका, इसमें स्मूथ पार्ट होता है, रफ पार्ट होता है। तो राइबोसोम्स कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, रफ में या स्मूथ में? कौन से पार्ट में पाए जाते हैं राइबोसोम्स? स्मूथ ईआर में या रफ ईआर में? जिन्होंने भी आंसर दिया है रफ ईआर, दे आर गुड, वेरी गुड। रफ ईआर जो है वो आपके क्या करता है? रफ ईआर में राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम स्पेशली आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कि नेक्स्ट है, द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है सेल के अंदर? तो आप क्या आंसर देंगे? फटाफट से आंसर कीजिए। गोल्गी मतलब गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम या राइबोसोम? तो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन फैक्ट्री की सेल के अंदर, तो प्रोटीन फैक्ट्री सेल्स में कहलाती हैं आपके राइबोसोम्स, जो क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। GLUT5 GLUT2 क्या है? अरे देखना जरा, मैंने ये तो वो वाली लैंग्वेज लिख दी यहाँ पर, व्हाट्सएप वाली, है ना? मैं क्या करती, इतने सारे क्वेश्चंस मुझे खुद से भी बनाने थे, जल्दी में लिख दिया। GLUT5 GLUT2 क्या है? ये वही बच्चे बता पाएंगे जिन्होंने मेरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला वीडियो देखा है, स्पेशली एब्जॉर्प्शन वाला। ये क्या है? ये प्रोटीन इनहिबिटर है, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, ये प्रोटीन एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं। GLUT2 GLUT5 क्या है? GLUT2 और GLUT5 मैंने आपको समझाया था जब एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था कि प्रोटीन, अभी लास्ट वीडियो में भी समझाया है, पाचन में भी बताया है, जब मैंने पूरा प्रोटीन पढ़ाया है तब भी समझाया है कि प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है? संवहन करता है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको एब्जॉर्प्शन में बताई थी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके थोड़े बड़े होते हैं साइज में, डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वहां पर कुछ प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। फिर वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स चाहे चैनल हो सकते हैं, चाहे तो कोई आपके करियर हो सकता है, मतलब कैरियर हो सकता है जो कैरी करके छोड़ दे, या कुछ भी आपके पंप हो सकता है। तो GLUT5 और GLUT2 आपके क्या हैं? ये प्रोटीन कैरियर हैं जो क्या करते हैं? स्पेशली किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अब बताओ जल्दी से मुझे आंसर करो, GLUT5 किसको करता है एंड GLUT2 किसको करता है? या आप अपनी कॉपी में लिखेंगे GLUT5, हाँ GLUT5 स्पेशली फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और GLUT2 इन तीनों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि GLUT2 कहाँ लगा होता है? बेसोलेटरल लेयर पे, जो बेसल लेयर होती है वहां पे GLUT2 प्रेजेंट होता है। SGPT1
और आपके जो GLUT5 है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है, एपिथेलियम लेयर, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके आए हैं और उन बड़े बड़े साइज में होते हैं, तो ऐसे कुछ कैरियर बना देते हैं और अपने अंदर से निकलने देते हैं। ठीक है, हमारे अंदर से निकल के दूसरी तरफ पहुंच जाओ, ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं प्रोटीन। समझ में आ गया। 77 फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज नॉट, इनमें से एक फंक्शन ऐसा है जो प्रोटीन का नहीं है। बताइए क्या? हार्मोन प्रोड्यूस करना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, एंजाइम्स प्रोड्यूस करना, या प्रोड्यूस एनर्जी। क्या फंक्शन नहीं है बॉडी का, सॉरी प्रोटीन का? जल्दी जल्दी बताइए। अब कुछ यहाँ बहस करेंगे, क्यों एनर्जी प्रोटीन का काम नहीं है? जी नहीं, प्रोटीन का काम एनर्जी देना नहीं है। एनर्जी हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, वसा से ही लेनी चाहिए। बचना चाहिए शरीर को प्रोटीन से एनर्जी लेने के लिए। प्रोटीन के जो मेन फंक्शंस हम पूछते हैं, तो मेन फंक्शंस में प्रोटीन का काम है शरीर का निर्माण करना, एंटीबॉडीज बनाना, हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, ट्रांसपोर्टेशंस करना न्यूट्रिएंट्स का, एक्ट एज अ बफर की तरह काम करना, आंख में रोडोप्सिन का निर्माण करना। ठीक है, ये सब काम है प्रोटीन्स के, लेकिन उसको एनर्जी के लिए यूज नहीं करना चाहिए। बॉडी में एनर्जी के लिए प्रोटीन तब यूज होता है जब कार्बोहाइड्रेट, वसा बचते ही नहीं है यूज होने के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, तब प्रोटीन जो है वो यूज हो। कार्बोहाइड्रेट का काम है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, प्रोटीन को एनर्जी के लिए टूटने से बचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का ये काम है कि वो इसे टूटने ना दे। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन इज नॉट ऑफ प्रोटीन, क्या नहीं है? प्रोड्यूस एनर्जी। अब आप मेरी जो मैं बात कह रही हूँ उसको समझेंगे, बहसबाजी नहीं करेंगे कि नहीं 10 से 12% तो प्रोटीन एनर्जी से मिलती है। अरे मिलती है, नहीं भैया, वो कंडीशंस हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी लेनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, देन फैट से, देन प्रोटीन। प्रोटीन एनर्जी देता है, बट ये इसका प्रॉपर फंक्शन नहीं है। ठीक है, नहीं है प्रॉपर फंक्शन। ओके, प्रॉपर फंक्शन अगर उसको हम देखें, मेन अगर हम उसकी हेडलाइंस पढ़ें तो वो क्या है? बॉडी बिल्डिंग में आता है। ठीक है, किस में आता है? बॉडी बिल्डिंग में। समझ में आता है? क्वेश्चन समझ में आया जो मैं किस लैंग्वेज में मैंने पूछा है, किस लहजे से पूछा है? आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति बताइए क्या है? फटाफट से बताइए, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, या वसा हैं? सबका आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन पहली बात तो एक हार्मोन है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है, आपके पेनक्रियास से। किसके लिए? हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ये जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक। ओके, और ये क्या है रासायनिक प्रकृति? अगर इसकी देखें तो ये प्रोटीन्स है। क्या है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति? क्या है? प्रोटीन्स है, जो कि स्वयं 51 अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। इनमें 2 चेन होती है, एक ए चेन होती है, एक बी चेन होती है, और दोनों चेन्स मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? आपकी इंसुलिन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अम्लीय अमीनो एसिड्स के उदाहरण हैं, मतलब एसिडिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। फटाफट से बताइए क्या है एसिडिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स? मैंने पढ़ाया है तो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, दैट इज ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, ये दोनों आपके अम्लीय एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। पढ़ाया है ना मैंने? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ग्लूटामेट। कैसा एग्जाम्पल है ये? अम्लीय, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, बेसिक अमीनो एसिड्स के उदाहरण बताइए जो क्षारीय हैं। कौन से अमीनो एसिड्स पूछ रही हूं मैं? जो क्षारीय हैं। आर्जिनिन, लाइसिन, या दोनों में से दोनों, या ग्लाइसिन? दोनों, बोथ ए एंड बी। आर्जिनिन, लाइसिन दोनों आपके क्षारीय प्रकृति के, क्षारीय अमीनो एसिड्स के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर दीजिए। प्रोटीन्स किसके उदाहरण हैं बताइए? प्रोटीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मैक्रो मतलब बड़े न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जिनकी मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए होती है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ये दोनों प्रकार के हैं ये, या इनमें से एक भी प्रकार नहीं है प्रोटीन का? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, शाबाश, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जो मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। मैक्रो, बड़े न्यूट्रिएंट्स, मतलब जिनकी क्वांटिटी, क्वालिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड में से कौन सा बंधन पाया जाता है, मतलब अमीनो एसिड्स आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। कौन सा बॉन्ड हमने पढ़ा था, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, न्यूक्लियर बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, दोनों से जुड़ते हैं, या इनमें से किसी से भी नहीं जुड़ते हैं। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं एक बॉन्ड के साथ, वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो आपके 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, बी, वेरी गुड। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, 82 का आंसर दीजिए, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। टायरोसिन जो कि क्या है, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, इसके बारे में एक कथन यहाँ पे सही नहीं लिखा है, इसका आंसर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो तो मैं इसके लिए बनाऊंगी कि किस अमीनो एसिड्स का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, बताओ, ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, ये भावनात्मक पर्यावरण दबावों का सामना कर सकता है, ये उदासी से लड़ सकता है, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। जब अभी मैंने स्टार्टिंग में टायरोसिन के बारे में बताया था तो मैंने बताया था ये इमरजेंसी हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, ये एक ऐसा अम्ल होता है जो आपके ब्रेन में एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपके एनर्जी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। ये भावनात्मक पर्यावरण दबावों को सामना करता है, मतलब अगर आपने एड्रिनल ग्लैंड वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने आपको बताया उसमें से नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलते हैं जो कि आपके बहुत ज़रूरी होते हैं माइंड्स के लिए एंड आपके हार्ट के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं निकलेगा, टायरोसिन हेल्प करता है उनको निकलने में, हार्मोन्स को, अगर ये नहीं निकलेगा तो क्या होगा, उदासी होगी। ठीक है, दुखी महसूस करेगा आदमी। तो टायरोसिन का आपका काम ये भी है कि ये उदासी से लड़ सकता है, लेकिन ये काम नहीं है, ये किसी भी एंटीबॉडीज को ऐसी प्रोड्यूस नहीं करता बुढ़ापे में जो आपको क्या कर सके, किसी भी बीमारी के प्रति रक्षा प्रदान कर सके। ये काम टायरोसिन का नहीं है, और टायरोसिन आपकी क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक, चलो भैया, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप सब कुछ मिला के 100 क्वेश्चन हो गए होंगे, जितना मैंने आपसे पूछे भी हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं मतलब नहीं फॉर्म कर पाई। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं आज, मे बी 100 हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बिकॉज सिंगल हैंडेड चैनल है, सब कुछ मुझे ही करना होता है, PDF भी क्रिएट करना है, वीडियो भी बनाना है। तो इतना आज मैंने किया है। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमेशा जैसे आप करते हैं, प्यार दिखाते हैं, वैसे दिखाइए। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।